एल्गी, देखिए एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, यानी एल्गी के अंदर आपको क्लोरोफिल देखने को मिलते हैं। ठीक है, मोस्टली जितने भी प्लांट्स हैं या प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो आपको पिगमेंट्स के बेस पर, ऑटोट्रॉपिक नेचर के बेस पर किया गया था। एल्गी में क्या होगा, आपको क्लोरोफिल देखने को मिलता है। क्लोरोफिल क्या करेगा, ये आपको या आपको मतलब एल्गी को है ना, एल्गी को ऑटोट्रॉपिक बनाता है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब इसको फूड फार्म करने में हेल्प करता है। एल्गी क्या जो क्लोरोफिल है वो एक तरह से फोटो जो है, फोटो किसको बोलते हैं आप, फोटॉन्स, दैट इज लाइट, लाइट को कैप्चर करने में प्लांट को हेल्प करेगा, एल्गी को हेल्प करेगा। ये सिंपल दिखेगा, ठीक है। एंड थैलॉइड दिखेगा। थैलॉइड का मतलब क्या होगा कि इसमें रूट, स्टेम और लीव्स दिखाई नहीं देती हैं। थैलस स्ट्रक्चर किसको बोलते हो, कोई भी ऐसा प्लांट जिसमें आप रूट, ठीक है, स्टेम और लीफ इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओ या उसमें प्रेजेंट ना हो, ठीक है, तो उसको हम थैलॉइड बोलते हैं। ठीक है। ऑटोट्रोपिक, यानी ऑटोट्रोपिक का मतलब आप समझ गए, क्लोरोफिल है तो ये फूड फार्मेशन खुद से कर सकता है, इसलिए हम इसे ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। एंड लार्जली एक्वेटिक, मोस्ट ऑफ द एल्गी, मोस्टली जो एल्गी हैं वो एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, एक्वेटिक में आपको फ्रेश वाटर वाले एल्गी भी दिखेंगे और मरीन वाटर वाले एल्गी भी दिखेंगे। ठीक है, फ्रेश वाटर का मतलब ऐसा वाटर जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन काफ़ी कम देखने को मिले, और मरीन वाटर में क्या होगा, साल्ट कंसंट्रेशन आपको अधिक देखने को मिलता है। ठीक, दे अकर इन ए वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट, ये अ, बहुत सारे हैबिटेट में देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपका मॉइस्ट स्टोन हो गया, मॉइस्ट स्टोन, मॉइस्ट स्टोन में आपको देखने को मिलेगा। कल हमने आपको लाइकेन के बारे में बताया था, तो लाइकेन में क्या होता है, फंगी और एल्गी का कंपोजिशन होता है जो कि स्टोन्स पर देखने को मिलता है। ठीक है, सॉइल्स वुड्स यहाँ पर भी देखने को मिलता है। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विथ फंगी। अच्छा देखो यहाँ पर आ भी गया है, कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो फंगी के साथ एसोसिएशन करते हैं, तो उनको हम लाइकेन बोलते हैं। तो ये आपको हमने बताया था, जो लाइकेन होता है वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करता है, सिम्बायोसिस शो करता है। ठीक है, सिम्बियोसिस शो करता है। और सिम्बियोसिस का मतलब होता है कि दो ऑर्गेनिज्म दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोई ना कोई बेनिफिट देते हैं, और अगर उनको आप देखो तो आप इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे कि फंगी कौन सा है और एल्गी कौन सा है। तो इस रिलेशनशिप को हम सिम्बियोसिस रिलेशनशिप बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइकेन। और लाइकेन क्या होता है, आपको बताया था कि लाइकेन इज ए गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। जहाँ पर पॉल्यूशन होगा, जहाँ पर पॉल्यूशन अधिक होगा वहाँ पर लाइकेन ग्रो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी पॉल्यूटेड एरिया है तो वहाँ पर आपको लाइकेन देखने को नहीं मिलेगा या फिर कम मिलेगा। और ये जो फंगी है वो एल्गी, सॉरी, जो आपका जो एल्गी है वो एनिमल्स पर भी हो सकता है, ऑन स्लॉट बियर। ठीक है, कुछ ऐसे बियर्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी आपको एल्गी देखने को मिलते हैं। अब देखिए ये जो एल्गी है, द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। एल्गी का जो फॉर्म है, जो साइज़ है वो काफ़ी वेरी करता है। वेरी करने का मतलब क्या होगा कि ये किसी, कोई एल्गी होगा बहुत ही छोटा होगा, ठीक है, और कोई एल्गी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, किसी की हाइट या फिर किसी की लेंथ काफ़ी छोटी होगी, किसी की बहुत बड़ी होगी। तो यहाँ पर आपको वैराइटीज़ अधिक देखने को मिलता है साइज़ में। ठीक है, आगे रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलवॉक्स, ये कॉलोनी के रूप में भी रह सकते हैं। कॉलोनी का मतलब बहुत सारे एल्गी एक ग्रुप में रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलोनी। कोई भी एनिमल है अगर ग्रुप में रह रहा है तो उसको हम कॉलोनी बोलेंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स क्या है, एक कॉलोनियल एल्गी है। और अगर हम फिलामेंटस फॉर्म की बात करते हैं तो ये फिलामेंट के फॉर्म में भी रहते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पायरा वगैरह हो गया। ठीक है, ये भी आपको
स्पायरो वगैरह जो होता है वो स्प्रिंग जैसा दिखता है, इस तरह से स्प्रिंग जैसा दिखेगा, है ना, स्प्रिंग जैसा इस तरह से। तो ये फिलामेंटस फॉर्म में देखने को आपको मिलते हैं। ए फ्यू ऑफ मरीन फॉर्म्स, कुछ ऐसे होंगे जो मरीन फॉर्म में होंगे, सच एज स्कैल्प्स फ्रॉम मैसिव प्लांट्स बॉडीज, कुछ होंगे जो कि के जो प्लांट्स होंगे उनके ऊपर डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द एल्गी प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस बाई वेजिटेटिव, जो एल्गी होता है उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब अपने ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन बाई वेजिटेटिव। वेजिटेटिव होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। देखिए यहाँ पर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म है वो अपने बॉडी को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है या कट कर लेता है, और इसके जितने भी फॉर्म हैं उससे आपको जो मिसिंग पार्ट होता है वो फिर से ग्रो कर जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। जैसे कि मान लीजिए आपका एक एल्गी है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इसमें फ्रेगमेंटेशन होना है, इसका हम ओरिजिनल साइज बना दें तो ये मान लीजिए पूरा ब्लू कलर का है। ठीक है, पूरा का पूरा कैसा है, ब्लू कलर का है। ठीक है, अब इसके अंदर एक फ्रेगमेंट बन गया। ठीक है, हम दो ही फ्रेगमेंट बनाते हैं, हालांकि मल्टीपल सारे फ्रेगमेंट बन सकते हैं। ठीक है, देखो दो बना लेते हैं, एक यहाँ से कट गया, एक यहाँ से ब्रेक कर गया, यहाँ से ब्रेक कर गया, यहाँ से ब्रेक कर गया। तो आपका जो अपर पार्ट होगा, अपर पार्ट ये रहा, मिडिल पार्ट आपका ये रहा, और लोअर पार्ट आपका ये रहा। ठीक है, लोअर पार्ट ये रहा। इनका कलर से डिनोट करेंगे, इनका ये क्या है, इनके पेरेंट का ये पार्ट है, ये भी इनके पेरेंट का पार्ट है, ये भी इनके पेरेंट का पार्ट है। तो इसमें मिस क्या हुआ है, इसके अंदर ये लोअर पार्ट मिस हुआ है तो लोअर पार्ट बन जाएगा, इसके अंदर ये लोअर पार्ट मिस हुआ है और ऊपर का भी पार्ट मिस हुआ है तो इसमें ये बन जाएगा, इसके अंदर पूरा ऊपर अपर पार्ट मिस हो गया है तो ये भी बन जाएगा। तो इसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो ओल्ड पार्ट होता है वो पेरेंट का होता है और जो न्यू पार्ट होता है वो फिर से रिजनरेट कर जाता है एक तरह से, है ना, फिर से जो मिसिंग पार्ट होता है वो फिर से बन जाता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। रिप्रोडक्शन के और भी तरीके हैं बट यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन था तो फ्रेगमेंटेशन आपको बता दिया। ईच फ्रेगमेंटेड डेवलप्स इनटू ए थैलस, जितने भी फ्रेगमेंट होंगे वो एक थैलस का फॉर्मेशन करेंगे और उससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इसमें आपको मल्टीपल सारे स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स का मतलब होता है, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल आपको एक ही पेरेंट देखने को मिलते हैं, एक ही पेरेंट देखने को मिलेगा और वो पेरेंट क्या करेगा, स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर आपको जू स्पोर देखने को मिला। ठीक है, जू स्पोर जो होता है, जो स्पोर ये फ्लैजिलेटेड होता है, यानी इस जू स्पोर के अंदर आपको फ्लैजिला देखने को मिलेगा। ठीक है, और फ्लैजिला का काम क्या है, फ्लैजिला का काम आपको पता है, फ्लैजिला इसको लोकोमोशन करने में हेल्प करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में या मूव करने में, दैट इज कॉल्ड मोटिलिटी, इसको मोटाइल बोलते हैं। ठीक है, एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, और ये जो जू स्पोर है ये जब जर्मिनेट कर जाएगा तो इससे एक न्यू प्लांट बनेगा, न्यू प्लांट फॉर्म हो जाएगा।